विद्या के इस पावन मंदिर में मां सरस्वती को दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के इस उपलक्ष्य पर छात्र संघ अध्यक्षा बहन प्रमीला वर्मा, छात्र संघ उपाध्यक्ष भाई राजेश कुमार सहित मैं पूरी छात्र संघ कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ के विद्यार्थियों ने जो आप पर भरोसा जताया, जो एनएसयूआई संगठन पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर आप खरा उतरने का प्रयास करें। यहाँ के विद्यार्थियों की वाजिब मांगों को लेकर आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अगले 1 वर्ष का जो आपका कार्यकाल है उसके दौरान विद्यार्थियों की वाजिब मांगों को लेकर ईमानदारी से आप लड़ाई लड़ने का प्रयास करें। साथ ही मंचस्थ हमारे तमाम साथी, डूंगर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामनिवास बेनीवाल, आपके यहाँ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के विद्यार्थी, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के इस उपलक्ष्य पर आप लोगों से रूबरू होने के लिए आप लोगों ने जो बुलाकर मान एवं सम्मान दिया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये निर्णायक दौर चल रहा है हम सब लोगों का। आगामी 1.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो पूरे राजस्थान के विद्यार्थी और किसान वर्ग की कड़ी परीक्षा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जो समय किसान वर्ग ने व्यतीत किया, चाहे किसान को फसलों की उचित दामों के लिए लड़ने की बात हो, चाहे आपका जो क्षेत्र, जो सिंचित क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को नहर वितरिकाओं के अंदर पानी की मांग को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ी, चाहे विद्यार्थियों को अपनी वाजिब मांगों को लेकर, जिसमें सरकार ने 15 लाख विद्यार्थियों को रोजगार देने की बात कही थी। विद्यार्थी जब सरकार की ओर रोजगार के उद्देश्य से देखता है तो या तो लाठियों के माध्यम से या मुकदमों के माध्यम से विद्यार्थी की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। साथियों, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों पर अनेक प्रकार के आरोप जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारी बाजुओं के अंदर ताकत है, जब तक हमारी आवाज के अंदर बुलंदी है, तब तक हमारा फर्ज बनता है कि विद्यार्थी और किसान की आवाज को हम बड़ी मजबूती के साथ उठाते रहे। साथियों, हम पूरे बीकानेर संभाग के साथ साथ जब भी राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर जाते हैं तो वहां के किसान और विद्यार्थी की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अनेक बार प्रयास किए जरूर जाते हैं, लाठियों के माध्यम से या मुकदमों के माध्यम से जेल के अंदर डालकर आवाज को दबाने के, लेकिन किसान वर्ग का दर्द हम लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, एक गरीब किसान का बेटा हूं। किसान जिस दुर्दशा के अंदर अपना समय व्यतीत करता है, जिस प्रकार से मां अपने बेटे का लालन पोषण करती है, उस प्रकार से किसान अपनी फसल को पाल पोष कर तैयार करता है। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते जब नहर वितरिकाओं के अंदर पानी बंद कर दिया जाता है, जब तैयार हुई फसल खत्म होती है, तो जिस प्रकार से एक जवान बेटे की मौत होती है, वही उसी प्रकार से किसान की हालत होती है जब एक तैयार हुई फसल सरकार की उदासीनता के चलते समाप्त होती है। हम मांग करते हैं, अभी छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए पूरे राजस्थान के अंदर, मैं पूरे राजस्थान के किसी भी छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में जाता हूं, प्रत्येक जगह यही मांग उठाता हूं, जब कक्षा 12 तक विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों के अंदर निःशुल्क पढ़ाया जाता है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि राजकीय महाविद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाए। उच्च स्तर की शिक्षा देना सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। हम सरकार से केवल एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की मांग करते हैं। सरकार को वोट देकर सत्ता पर काबिज करने का काम किसान करता है, सत्ता पर काबिज करने का काम विद्यार्थी करता है, लेकिन जब शोषण होता है या विद्यार्थी पर होता है या किसान पर होता है, जब पूरे देश के अंदर अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य पर गांधी जयंती, जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन 2 बड़े महापुरुषों की जयंतियां थी दोस्तों, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा महापुरुष जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने कहा जब तक देश का किसान संपन्न नहीं हो सकता तब तक हम देश के विकास की बात नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी दिन जब किसानों की आवाज को गोलियों और लाठियों के माध्यम से दबाने की कोशिश की जाती है, तब कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे पुलिस के मुकदमे हो, चाहे पुलिस प्रशासन की लाठियां हो, हम लोगों की आवाज को दबाने की जरूर कोशिश करती है। हम लोगों का ये फर्ज बनता है, विद्यार्थी हम पर जो भरोसा जताता है, हम पर जो अपनी एक उम्मीद लेकर हम लोगों से बैठा है, प्रत्येक सामंती ताकत से, सरकार के तानाशाही रवैये से हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा कोई उठा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता और सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, उस तरह लाठियों और मुकदमों से युवाओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, जब 23 साल का एक व्यक्ति जिसने पूरे देश के अंदर क्रांति ला दी, मैं 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने
रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे को हंसते हंसते झूल लिया, उस व्यक्ति के परिवार के भी अनेक सपने थे। भगत सिंह की मां चाहती थी कि उसका बेटा कोई सरकारी नौकरी करे, लेकिन उनको पता था जब तक देश के अंदर क्रांति नहीं आएगी तब तक अंग्रेजों की इस गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं या आज ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, उन वीरों का बलिदान था। उन बलिदानों के बिना आज भी हम किसी अंग्रेज के घर झाड़ू पोंछा करते हुए मिलते। हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या देकर जा रहे हैं। हम लोगों का यह फर्ज बनता है, जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर वर्तमान कुलपति जो पूर्णतः सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, सरकार की शुरू से मंशा थी किसान परिवार से जो विद्यार्थी आता है, जो गरीब परिवार से विद्यार्थी आता है, जो दलित और मजदूर परिवार से विद्यार्थी आता है, उस विद्यार्थी की आवाज को हम किस प्रकार से दबा सके। तो सरकार ने विद्यार्थियों की फीस को 4 गुना करके विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की। दोस्तों, जब पूरे राजस्थान के अंदर अन्य छात्र संगठनों ने इस सरकार के सामने समर्पण कर दिया, तब आपके भाई ने 17 दिन तक, जिस समय तापमान 0 डिग्री हुआ करता था, जिस समय पूरा राजस्थान रजाई में डूबकर सोता था, उस समय हमने खुले में अपना 17 दिन तक समय बिताया, जिस समय तापमान 0 डिग्री हुआ करता था। चाहे 2 बार लाठीचार्ज हुआ, झूठे मुकदमे दायर किए गए, जेल के अंदर 4 दिन तक भूखा रहा, लेकिन जब जिस प्रकार से एक बड़े और खूंखार अपराधियों को सेल्स के अंदर रखा जाता है, हार्डकोर सुरक्षा के अंदर जब उन अपराधियों को रखा जाता है, उन पाकिस्तानी दरिंदों के साथ हमें रखने की कोशिश की गई दोस्तों, ताकि हम किसी भी प्रकार से युवाओं की इस लड़ाई को खत्म कर दें। लेकिन हम मजबूती के साथ लड़े। पूरे बीकानेर जिला मुख्यालय पर, जहां पर जिला कलेक्टर बैठे थे, आईजी बैठा था, एसपी बैठा था, पूरे बीकानेर का विद्यार्थी सड़क पर था, और इस कुलपति महोदय को विद्यार्थियों के सामने समर्पण करना पड़ा, और रात को 10 बजे जेल के ताले खोलकर आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को रिहा करना पड़ा। दोस्तों, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जब छात्र संघ के चुनाव के दौरान विद्यार्थी पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, जब बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के अंदर चाहे सीट भर्ती की बात हो, चाहे छात्राओं को 5% की छूट देने की बात हो प्रवेश के अंदर, चाहे छात्रावास शुरू करवाने की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को 5% की प्रवेश के अंदर छूट दिलवाने की बात हो, हमने लड़ाई ईमानदारी से लड़ने की कोशिश की है। लेकिन हर बार हम लोगों को राह से भटकाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस युवा शक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि समर्पित राष्ट्र पर होकर नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, ये अपना झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझकर इनकी ताकत को मत चुनौती दो, क्योंकि बनकर भरत सिंहों के जबड़े फाड़ देते। हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन लोगों ने शेरों के जबड़े फाड़ने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज किसान जिस परिस्थितियों के अंदर जी रहा है, जब भी आवश्यकता पड़े, पार्टियां, क्षेत्र, जातिवाद सबसे ऊपर उठकर किसान के साथ लामबंद होकर लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उस किसान की जब तस्वीरें हमारे सामने आत्महत्या करती हुई तस्वीरें आती है, तो आंखों से आंसू बहते हुए नहीं रोक पाते हम लोग खुद को। क्योंकि आज इन परिस्थितियों के अंदर किसान अपना सपने व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से बड़ी मेहनत करके, कठिन परिश्रम करते हुए किसान अपनी फसल तैयार करता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते जब उस किसान को भाव उचित नहीं मिल पाते, तो उस जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को गिरवी तब तक नहीं रखना चाहता जब तक उस व्यक्ति का सब कुछ दांव पर नहीं लगा हो। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि किसान को आवश्यकता पड़े, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, गरीब परिवार से आता हूं, किसान के दुख दर्द से वाकिफ हूं, तो किसान को उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ें। अभी विधानसभा चुनाव सर पर है, सरकार को चेताने का काम करना है कि पिछले 5 सालों के दौरान जो आप लोगों ने हम पर जुल्म किए, जो आप लोगों ने हम पर अत्याचार किए, अन्याय किए, उस प्रत्येक अन्याय का, अत्याचार का हम ब्याज सहित हिसाब चुकाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आप लोगों ने बुलाकर मान एवं सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी का, यहाँ के दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ यहाँ हमारी बहनें बैठी है, उन छात्राओं को भी बता दूं, जब पूरे राजस्थान के अंदर छात्राओं को 5% की छूट की मांग दिलाने को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार का नारा भी था कि बेटी को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में हम किस प्रकार से सहयोग करें। सरकार जरूर नारा दे रही है कि बेटी को कोख में मारोगे तो बहू कहां से लाओगे, लेकिन मैं कहता हूं किसानों को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे। जिस प्रकार की परिस्थिति है, बेटियों को हम मानते हैं, जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी, महारानी लक्ष्मीबाई बनकर बेटियों ने सदैव इस देश के लिए बलिदान दिए, अपना त्याग दिए। उस बात को भूलने वाले लोगों में से हम नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाकर मान एवं सम्मान दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय छात्र शक्ति। धन्यवाद।